नमस्कार, स्वागत है आपका पथ्य लाइफ केयर में और मैं हूं डॉक्टर सोनल। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए हैप्पी, हेल्दी और प्रॉस्परस हो, यही पथ्य लाइफ केयर की पूरी टीम की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। दिवाली का सीज़न है तो ऑब्वियसली बात है, घर पे मेहमान आते हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, मिठाइयाँ होती है, सेलिब्रेशंस होते हैं और वेट बढ़ने का चांस तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो ऐसी क्या ट्रिक्स एंड टिप्स आज आजमा सकते हैं जिससे कि दिवाली के दौरान या किसी भी फेस्टिव सीज़न के दौरान आपका वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, एटलीस्ट जितना है उतना मेंटेन रह जाए, ताकि आपके वेट लॉस के गोल्स में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में ऐसी 7 टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि इस फेस्टिव सीज़न में आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप जो है वो है लोडिंग डोज। अब लोडिंग डोज मतलब क्या? मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जब भी किसी भी दवाइयों का पहला डोज हम देते हैं तो वो लोडिंग डोज कहलाता है। वैसे ही जैसे हम सुबह में उठते हैं और कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देते हैं, उसी को आज मैंने लोडिंग डोज से नाम दिया है। तो सुबह उठते से आपको एटलीस्ट 5 से 6 भिगोए हुए बादाम लेना है। इससे ये होगा कि आपका पेट जो है वो थोड़ा सा फुल रहेगा और ओवर ईटिंग से आप बच सकते हैं। सेकेंडली, इसमें जो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, फाइबर्स है, उससे आपका वज़न मेंटेन होने में आपको अच्छी खासी मदद मिल सकती है। आलमंड्स के साथ साथ आप सीड्स का इस्तेमाल भी दिवाली के दौरान कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा टाइम तक पेट फुल रहने में मदद मिलेगी। हम में से कई सारे लोगों को सुबह उठने के बाद चाय या कॉफ़ी पीने की आदत रहती है, लेकिन दिवाली के दौरान या तो आप चाय या कॉफ़ी स्किप कर दीजिए या फिर उनकी क्वांटिटी हाफ़ कर दीजिए। उसका रीज़न ये है कि कितना भी हमने सोचा कि दिवाली में हमें कैलोरीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है, और ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन वज़न आपको अगर मेंटेन करना है तो थोड़ा सा आपको कैलोरी कॉन्शियस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप चाय या कॉफ़ी स्किप कर देते हैं या उनकी क्वांटिटी कम कर देते हैं तो आपकी कैलोरीज़ में अच्छी खासी बचत हो जाएगी और वही कैलोरीज़ आपके स्वीट्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। टिप नंबर 2, फॉलो द ट्रेडिशंस। अब ऐसी कौन सी ट्रेडिशन है जो फॉलो करने से आपका वज़न नहीं बढ़ेगा? तो महाराष्ट्र में एक ट्रेडिशन देखी जाती है, खास करके दिवाली में, जिसमें कि नहाने से पहले पूरी बॉडी को हाइड्रेटेड ऑयल से या किसी भी ऑयल से मसाज किया जाता है। उसके बाद पूरी बॉडी को उपटन से अच्छी तरह से घिसा जाता है और फिर गर्म पानी से स्नान किया जाता है। तो इससे क्या होता है? आयुर्वेदा में होल बॉडी स्नेहन और स्वेदन यानी पूरी बॉडी का ऑयलिंग, मसाज और स्टीमिंग, ये वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल है, ऐसे बताया गया है। अब रोज़ तो हम किसी डॉक्टर्स के पास जाके होल बॉडी मसाज और स्टीमिंग तो ले नहीं सकते हैं, लेकिन घर पे रह के ये चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी बॉडी को एकदम अच्छे से तिल के तेल से मसाज करना है। ये मसाज आपको पेरीफेरी से लेके सेंटर की तरफ ऐसे करना होता है, यानी कि अगर हाथ को आप मसाज कर रहे हैं तो तलवों से लेके कंधों की तरफ आपको मसाज की डायरेक्शन को लेके जाना है। ये चीज़ आपको वैसे तो विंटर्स में आप डेली भी फॉलो कर सकते हैं, या जब भी आपको टाइम मिलता है तो ये चीज़ आपको फॉलो करना ही करना है। ये मसाज हो गया तो उसके बाद एटलीस्ट 5 मिनट आपको शांति से बैठना है पूरी बॉडी को कवर करके। उसके बाद अगर हो सके तो किसी भी मेडिकेटेड पाउडर से आप आपकी पूरी बॉडी का मसाज कर सकते हैं, जिससे आपका तेल भी अच्छे से निकल जाएगा, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। अगर कुछ नहीं है तो आप त्रिफला चूर्ण और हल्दी का भी मसाज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पाउडर अवेलेबल नहीं है तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप गर्म पानी से, जितना आपको मैक्सिमम सहन होता है उतने गर्म पानी से आपको नहाना है। तो उससे आपके बॉडी के पोर्स भी ओपन हो जाएंगे और जो तेल आपने लगाया था उसके ऊपर गर्म पानी से नहाने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा बूस्ट हो जाएगा और आपको वज़न कम करने में मदद मिलेगी। अब चलते हैं तीसरी पॉइंट की तरफ। तीसरे पॉइंट में आता है सिनेमन टी। फेस्टिव सीज़न में मेन दिक्कत यही होती है कि हम ओवर ईट कर लेते हैं, और उसका मेन वजह ये है कि स्वीट्स रहता है, घर में सब चीज़ें अवेलेबल रहती है, गेस्ट आते रहते हैं तो ओवर ईटिंग हो जाती है। तो ये अवॉइड करने के लिए आपको आपका पेट जो है वो थोड़ा सा फुल रहे तो आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। अब वो फुल रहने के लिए सिनेमन टी ये एक अच्छा ऑप्शन है। सिनेमन टी बनाने के लिए आपको सिनेमन की 1 से 2 पीसेस लेना है। उबलते हुए पानी में उन्हें आपको डालना है और तुरंत गैस बंद करके ऊपर से ढक्कन लगा देना है।
ऐसा कम से कम 5 से 6 मिनट रखने के बाद वो पानी जो है वो आपको अच्छे से छान लेना है और वो आप पी सकते हैं। एटलीस्ट 1 कप सिनेमन टी अगर आप पीते हैं 11 साढ़े 11 के आसपास, तो आपका पेट जो है वो थोड़ा सा फुल रहेगा और आगे चल के लंच में ओवर ईट करने से आप बच सकते हैं। अगर आपके पास सिनेमन की पाउडर है तो उसको भी आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। आधा से 1 चम्मच पाउडर आप डाल सकते हैं और सेम तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। अब टिप नंबर 4। तो टिप नंबर 4 यह है कि आपके खाने में, खास करके लंच में, आपको कम से कम 1 कटोरी आइदर रायता लेना है या फिर सलाद लेना है। ये आपको वेट लॉस के लिए सीधा सीधा हेल्प करेगा। इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ सेकंड चीज़ जो आपको आपके लंच में लेना ही लेना है वो है बटर मिल्क, यानी कि छाछ। ये छाछ में आपको सेंधा नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर ये ऐड करते हुए थोड़ा अदरक डालना है, उसमें थोड़ा सा आप धनिया डाल सकते हैं और ऊपर से जीरे का तड़का लगा सकते हैं। यानी कि ये मट्ठा टाइप का आपका बन जाएगा और उससे आपको कंपलसरी एटलीस्ट आधा ग्लास तो भी आपके लंच में लेना है। अब सैलड से आपका पेट भरा हुआ रहेगा और ये बटर मिल्क आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। उसके साथ आपको जैसा चाहिए वैसा आप लंच कर सकते हैं। बस एक ही टारगेट आपको रखना है कि ओवर ईट आपको नहीं करना है। जितना खाना खाने से आपके शरीर में थोड़ा हल्कापन महसूस हो रहा है, पेट टाइट नहीं हो रहा है, आपको हेवीनेस महसूस नहीं हो रही है, उतनी ही क्वांटिटी में आपको खाना खाना है। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5 ये है कि आपको थोड़ा सा माइंडफुल होके खाना खाना है। अब माइंडफुल मतलब क्या? तो खाना खाते वक्त आपको सिर्फ खाने पे ही फोकस करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक फूड आइटम जो भी आप खाते हैं उसका आप कैलोरी काउंट करें, लेकिन थोड़ा सा माइंडफुलनेस आपको रखना है। अगर आप स्वीट ले रहे हो तो एक मील में आप एक ही स्वीट लेना। 2-3 स्वीट्स का कॉम्बिनेशन आप अगर लेके चलते हैं तो इससे डेफिनेटली आपका वेट गेन होने ही वाला है। इसलिए एट अ टाइम सिर्फ आप एक स्वीट खाइएगा, उसके साथ अगर आपको चाहिए तो आप नमकीन का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अब हो गया टिप नंबर 6। टिप नंबर 6 में आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप लंच करते हैं, दोपहर का वक्त रहता है, आप उसके बाद थोड़े रिलैक्स रहते हैं और फिर क्योंकि छुट्टी है, आप घर पे ही हैं, आप सो जाते हैं, दिन में सो जाते हैं। तो ये चीज़ आयुर्वेद के हिसाब से पूरी तरह से रॉन्ग है, एटलीस्ट वेट लॉस के लिए। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। अगर आपको थोड़ा सा टायर्डनेस फील हो रही है तो आप बैठे बैठे सोने का प्रयास कीजिए, लेकिन लेट के अगर आप सोते हैं तो आपको वेट गेन होने का पूरा चांस बनता है। अब हमारी टिप नंबर 7। तो ये टिप नंबर 7 ये है कि आपको डिनर के बाद थोड़ा सा वॉक करना है, जिसे हम पोस्ट मील एक्सरसाइज ऐसे बोलते हैं। पोस्ट मील एक्सरसाइज से होता ये है कि आपने जो भी खाना खाया है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो थोड़ा कम हो जाता है और आपके शरीर में जो ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन होने वाला है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो डायबिटिक लोगों में और जिन्हें भी वेट लॉस करना है उनके लिए पोस्ट मील एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मील एक्सरसाइज के बारे में हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो वो आप ज़रूर जाके फॉलो कीजिए ताकि आपको ये समझ में आएगा कि पोस्ट मील एक्सरसाइज करके फेस्टिव सीजन में आप आपका वज़न कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और अब सबसे लास्ट एक्स्ट्रा टिप जो कि है प्रॉपर स्लीप। दिवाली है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, तो ऑब्वियस सी बात है रात में ज़्यादा समय तक आप जगे हुए रहते हैं, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और आपके वेट लॉस के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप वेट आपका मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको दिवाली के सीज़न में भी प्रॉपर स्लीप लेना ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेट नाइट सो और सुबह में लेट उठो, तो उससे आपका पूरा ही साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा और वेट लॉस छोड़िए, लेकिन एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ये सारी तकलीफ़ें शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए दिवाली के सीज़न में वेट लॉस के साथ साथ आपका हेल्थ भी अगर आपको मेंटेन करना है तो रात को आपको टाइम पे सो जाना है। एटलीस्ट 10 बजे तक, 10-11 बजे तक आप सो सकते हैं और सुबह में 7 बजे तक आप उठ जाइए, तो आपका नींद भी पूरा हो जाएगा, आपको फ्रेश भी फील होगा और ये चीज़ आपको इनडायरेक्टली वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो ये तो हो गई सिंपल टिप्स जो आपको दिवाली में वेट गेन करने से बचा सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको वेट लॉस करना है, आपका वेट लॉस जर्नी आपको शुरू करनी है, तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है वेट लॉस के लिए। तो प्लीज़ आप वो प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप आपकी दिवाली एंजॉय कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।